जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गद्दार कौन है? ये गद्दार जो पूरा भारत और भारतवासियों के साथ गद्दारी किए हैं, जिसका पूरा परिवार गांधी सरनेम और वोट चोरी करके 70 साल से, जिसके नाना दादा पापा और राजमाता देश के साथ गद्दारी किए हैं और गरीबी हटाने का एक नारा लगा रखे हैं। 70 साल में गरीबी ख़त्म नहीं कर पाए भारतवासियों का। आज उन्हीं में से एक बोल रहा है गद्दार और चोर। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, गांधी जी से हल्का सा शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी जब पढ़ाई ख़त्म करके भारत लौटे 1915 को, तब हमारा भारत में देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों का साथ बहुत आंदोलन चल रहा था। उस टाइम के स्वतंत्र सेनानी वीरों ने अंग्रेज़ों को पतलून गिली कर दिए थे। तब अंग्रेज़ों ने एक गेम खेला, गांधी जी को उसका मोहरा बनाया। फिर गांधी जी का एंट्री होता है 1917 को, चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी आंदोलन में भाग लेते हैं। तब अंग्रेज़ों का BMW कार गांधी जी को मिलता है, तनख्वाह भी मिलता है अंग्रेज़ों से। ये किस तरह का आंदोलन था आज़ादी के लिए, जिसके साथ से हमारा देश को आज़ाद कराना है, उन्हीं के साथ, तो उन्हीं का गाड़ी में घूमने का, उन्हीं से सैलरी लेके और उन्हीं का विरोध में आंदोलन करना। कितना बड़ा बेवकूफ़ समझ रखे हैं भारतवासी को गांधी जी ने। उसके बाद हमारे जितने भी वीरों आज शहीद हो चुके हैं, उनको मेरा नमन है, जिनकी वजह से आज हम भारत में स्वाधीन होकर बैठे हैं। उन लोगों को सिर्फ गांधी जी की देन था। किसी को फांसी, किसी को गायब करवाना और बाकियों को गोली मारना, जेल में डालना, ये सब कराया गया सिर्फ गांधी जी की वजह से। गांधी जी ने विभीषण का रोल अदा किया। अपना हर चीज़ को अंग्रेज़ों तक पहुंचाना गांधी जी का सिर्फ काम था। वो कोई आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। पूरा विश्व को पता था और अंग्रेज़ों को भी पता था, विश्व में सबसे बड़ा देश है अगर कोई तो वो है भारत, और भारत को कोई झुका नहीं सकता है। भारत हर किसी को झुका सकता था। तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी के साथ मिलके देश को कैसे टुकड़े किया जाए, उसका साजिश रचना शुरू कर दी है। जब भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखविंदर सिंह जी, तीनों को गांधी जी ने ही रास्ता दिखाया, उधर जाके बम फेंको। उन्होंने जाके बम फेंकवाया। बाद में अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया, फिर केस चला। जब फांसी का दिन तय हुआ, उसका एक दिन पहले उनको फांसी दिया गया। वो भी गांधी जी की देन है। सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने बोला था तुम मेरे को खून दो, मैं तुमको आज़ादी देता हूँ, उनको गायब कराने वाले गांधी जी का मेहरबानी, महात्मा गांधी जी। उसके बाद जो उस टाइम के स्वतंत्र सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, किसी को गोली लगी तो किसी को फांसी दिया गया, किसी को गायब किया गया, लेकिन गांधी जी और नेहरू जिन्ना, ये इन लोगों को कोई एक थप्पड़ तक नहीं लगाया। और तो और गांधी जी जब जेल में गए, 5 स्टार होटल की सुविधाएं था। उसके बाद नेहरू जी जब 11 साल तक जेल में रहे, उनको कपड़ा इस्त्री करने के लिए धोबी था, खाना पकाने के लिए उनको रसोइया था, वॉलीबॉल टेनिस खेलने के लिए सुविधाएं था, और बहुत सारा सुविधाएं जो था वो बोल नहीं सकते हैं। बस सिर्फ एडमिन से ही आप लोग ये कर सकते हैं कौन है, क्या कर रहे थे। अब आते हैं नेहरू जी से अब तक का कहानी। नेहरू जी
देश विभाजन गांधी जी ने करवाए और नेहरू जी जिन्ना दोनों का बीच में एडमिरा, जो दिन में इनके साथ रात को उनके साथ, उनको सिर्फ एक ही मकसद था, ये देश को टुकड़े बनाने का, और वो लोग वही किया। जिन्ना कुछ ऐसा चीज़ ये करके बाद में पाकिस्तान बनाया गया, भारत अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। तब एक समझौता हुआ था कि पाकिस्तान में जितने हमारे हिंदू हैं सब भारत में आएंगे और भारत में जितने मुस्लिम हैं सब पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या रीज़न था, गांधी जी ने पूरा खेल पलटा दिए। क्या किए, हमारे जितने हिंदू थे पाकिस्तान से जब पंजाब ट्रेन आया सब कटा हुए लोग आए, और जो भारत में पाकिस्तानी थे मुस्लिम थे सब भारत में बैठ गए। ये गांधी जी का सिर्फ पाकिस्तान के मुस्लिम कंट्री बनाना था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई इरादा नहीं था, और ना ही वो भारत का हिंदू राष्ट्र का सपक्ष में कभी कोई बात किए हैं। अगर और 15 दिन बचते तो ये भारत अब भारत हिंदू राष्ट्र का हिस्सा में नहीं रहता, मुस्लिम हो चुका होता। ये तो नाथूराम गौडसे जी का मेहरबानी है, जो उन्होंने सब कुछ देखा, जाना, समझा, उसके बाद गांधी जी का हत्या किया। फांसी किसको मिला, गोली किसने खाया, और आज़ादी का अगर नाम आता है तो गांधी जी ने ही देश को आज़ादी दिया। ये कौन सा झमेला हो गया भाई साहब, समझ में नहीं आता है। उसके बाद नेहरू जी 0 वोट में प्रधानमंत्री, चोरी शुरू हो गया। फिर नेहरू जी का बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, जिन्होंने जहांगीर खां का बेटा फिरोज खां से निकाह किए, निकाह करने के बाद नाम हो गया मेमुना बेगम। तो उसके बाद फिरोज खां और मेमुना बेगम का निकाह करने के बाद एक काल्पनिक नाम दिया गया गांधी। तब से ये लोग गांधी का नाम से जाने गए। फिरोज खां और मेमुना बेगम का जो 2 बेटे हुए, एक राजीव खां और एक संजय खां। राजीव खां का निकाह होता है एंटोनिया माइनो से, जिसको आप लोग सोनिया गांधी का नाम से जानते हैं। उनका 2 बच्चे हुए, एक राहुल खां, एक प्रियंका खां। तो ये गांधी किधर से बन गए? दूसरा सवाल, ये राहुल गांधी के कब भारतीय बन गया? जब राहुल गांधी का जन्म 1970 को हुआ और 1983 को सोनिया जी का भारतीय का नागरिकता मिला, तब ये भारतीय कैसे हो गया? इस तरह का ये लोग चोरी करना शुरू किया, और आज वो लोग बोलते हैं चोरी। नेहरू जी ने अपना अयाशी के लिए अपना बीबी तक भी छोड़ दिए। वो टीबी का बीमारी थे, 10 साल तक वो ट्रीटमेंट होते रहे। उनको सुभाष बोस सिर्फ जाके देख रेख कर रहे थे, लेकिन नेहरू जी इधर आर्मीरा के साथ अयाशी कर रहे थे। उसके बाद अपना अयाशी के चलते, देश उस टाइम इतना गरीबी था, लेकिन उनका फ्लाइट में सिगरेट आता था। ये था हमारा देश का हालत। अपना अयाशी के चलते जो जाति संघ में स्थायित्व जो मिलना था हमारे को, विक्टो पावर मिलना था, वो चीन को दान कर दिए। अक्षय चीन भी दान कर दिए। और जब पाकिस्तान हमारा साथ लड़ाई किया, 65 करोड़ जो उनको देना था, तब भारत के कुछ उस टाइम के महापुरुष थे, उन्होंने मना किया कि अब पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तब गांधी जी ने क्या किया मालूम है? अनशन में बैठ गए। जब तक पाकिस्तान को 65 करोड़ नहीं मिलता है, तब तक वो अनशन में बैठे रहे। उनको मिलने के बाद, पाकिस्तान को पैसा मिलने के बाद गांधी जी ने
अनशन छोड़े। ये था उनका मेहरबानी भारत देशवासियों के साथ। उसके बाद उनका इतना इतिहास है गद्दारी का और चोरी का, पूरा दिन निकल जाएगा, महीना निकल जाएगा, लेकिन उनका इतिहास ख़त्म नहीं होगा जितना ये लोग गद्दारी करके रखे हैं हमारा भारतवासियों के साथ और ख़ास करके हिंदुओं का साथ। वक्फ बोर्ड लाना सिर्फ मुस्लिमों को ज़मीन देने का, और वो भी कैसा तरीका देखिए, ऐसा कानून लाया गया, मैं मेहनत करके ज़मीन बनाऊँ, ज़मीन खरीद करूँ अपना बच्चों के लिए कि अपना परिवार के लिए, लेकिन जब वक्फ बोर्ड वालों ने आके मेरा ज़मीन का ऊपर बोर्ड लगा के चला जाएंगे, वो उनका हो गया, तब मैं अदालत नहीं जा सकता हूँ। मैं किधर जाएगा? वक्फ बोर्ड का पास जाएगा। अगर वो लोग मेरे को मेहरबानी करेगा तो मेरे को मेरा ज़मीन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।